जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। फिर से कंपनी ने नए शेयर जारी किए हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हो कि कितने शेयर जारी करेंगे, ये तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन 48 करोड़ इक्विटी शेयर जो है जारी करने के लिए फुल कन्वर्टेबल वारंट इशू करने के लिए मंजूरी मिली थी अक्टूबर 2024 में, और तब से शेयर कंपनी जारी कर रही है। अब ये 48 करोड़ इक्विटी शेयर थे जब 10 रुपये इसका फेस वैल्यू था। 10 रुपये फेस वैल्यू से जब ही कंपनी ने स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, तो ये भी शेयर जो है एक बटा मतलब 1:10 हो गए। मतलब टोटल 480 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी को जारी करना है 2000 मतलब 24 से। तो इसमें से बहुत सारे इक्विटी शेयर तो जारी कर करके कंपनी पैसा ले चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर और इसमें बचे हुए हैं कन्वर्ट कराने के लिए, या इसको अगर पोस्ट प्री कह लीजिए स्प्लिट का अगर देखेंगे तो 10 करोड़, जो 48 करोड़ थे उसमें से 10 करोड़ इक्विटी शेयर अभी भी बचे हुए हैं कन्वर्ट कराने के लिए। लगभग लगभग 38 करोड़ इक्विटी शेयर, या इसको अगर वहीं 1:10 के रेशियो में स्प्लिट के बाद की बात करेंगे तो आप 380 करोड़ इक्विटी शेयर लगभग कन्वर्ट हो चुके हैं, और अभी भी 100 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिर शेयर में तेज़ी क्यों नहीं हो रही है, पैसा जुटा रही है कंपनी, डेट फ्री हो रही है। तो देखिए, बहुत सारा चीज़ होता है सीखने के लिए स्टॉक मार्केट में। जो नहीं सीखना होता है वो आप लोग सीखते हो, जो सीखना होता है वो लोग आप लोग नहीं सीखते हो। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है, कन्वर्टेबल शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, स्प्लिट शेयर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उससे क्या चेंजेस होते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, ये समझना चाहिए। ये चीज़ें सीखने वाली चीज़ें। बाकी आप सोचोगे कि प्राइस किधर जाएगा, इधर जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये कैंडल वो कैंडल, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। जो समझ में आएगा वो आप सीखिए। ठीक है ना। तो इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि जब डेट पेमेंट कर रही है, डेट फ्री हो रही है, तो तेज़ी क्यों नहीं हो रही है। तो पहले वही वाला लॉजिक आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग नए वाले आए हों, उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी नया इक्विटी शेयर इशू करती है ना भाई, तो उसके कई सारे चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। ये जो आपको इक्विटी कैपिटल दिखता है ना, ये दिखाता है कि कंपनी ने कब कब कितना इक्विटी शेयर जारी किया है, और कंपनी लगातार नए शेयर जारी कर रही है या शेयर कम कर रही है, वो चीज़ बताता है। अब आप समझिए कि एक टाइम पे कंपनी के पास केवल 180 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल मार्केट में था। समझ रहे हो। आज है कंपनी के पास, और वो भी सितंबर का डाटा है, सितंबर 2025 का ही यहाँ पे डाटा है, 720-25 करोड़ इक्विटी शेयर हैं। अब इतना लंबा मत जाइए 2014, आप सीधा सीधा यहाँ से देखिए मार्च 2024 में जब शेयर था, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे, इशू किए थे 465 करोड़ इक्विटी शेयर। अभी कंपनी के पास सितंबर तक का डाटा है 725 करोड़ इक्विटी शेयर का। और अभी जस्ट अभी ये कंपनी ने जो हम लोगों को पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ में कंपनी खुद ब खुद ये बता रही है, ऑफिशियल अपडेट, कि 864 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल हो चुके हैं। समझ सकते हो आप लोग। अब समझिए कहाँ पे कंपनी के पास जो है, यहाँ पे मैं चलिए टाइम भी ले देता हूँ। 2024 में कंपनी के पास थे 465 करोड़ इक्विटी शेयर। 25 में थे कंपनी के पास टोटल कह लीजिए कि 725 करोड़ इक्विटी शेयर। अभी बात करेंगे 26 की, तो 26 में कंपनी के पास इक्विटी शेयर हो गए हैं 865-64 करोड़ इक्विटी शेयर। अब अगर आप लोग 24 से 26 की बात, और वो भी 26 अभी शुरू हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे तो कितना हो गया, 200 करोड़ इक्विटी शेयर बढ़ गया। 200 करोड़ इक्विटी शेयर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, सीधा सीधा एकदम उदाहरण है। 200 करोड़ इक्विटी शेयर बढ़ गया, तो एक्चुअल जो पहले के शेयर थे, जो 465 करोड़ इक्विटी शेयर थे, उनकी वैल्यू घट गई कि नहीं घट गई। अब इसको ऐसे समझिए कि 400 जो मतलब 465 करोड़ इक्विटी शेयर थे, इसमें कंपनी 400 मान लेते हैं कि 65 करोड़, राउंड फिगर ही ले लेते हैं, सेम यही वैल्यू, 465 करोड़ रुपया अगर कंपनी कमाती, नेट प्रॉफिट कंपनी को होता, हालांकि अभी तो नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है अभी। तो मान लेते हैं कि 465 करोड़ जब इक्विटी शेयर थे कंपनी के पास, और 465 करोड़ रुपया कंपनी एक साल में, पूरे साल में कमाई, तो हर एक शेयर पे 1 रुपया कमाई, तो इसका अर्निंग पर शेयर 1 रुपया कहलाता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है हर एक शेयर पे पूरे साल में कंपनी कितना अर्निंग कर रही है, तो 1 रुपया कमा रही है। अब चलिए, अभी भी कंपनी मान लेते हैं कि 465 करोड़ रुपए ही कमा रही है अभी भी, लेकिन अब 465 करोड़ इक्विटी शेयर नहीं है, अब 864 करोड़ इक्विटी शेयर हैं। मतलब सीधा सीधा के लिए 4 से 8 हो गए, डबल हो गए इक्विटी शेयर। समझ रहे हो आप लोग, डबल। तो अब कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1 रुपया आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब आएगा कितना, 55 पैसे। अब कितना आएगा, 55 पैसे या 50 पैसे भी कह लीजिए आएगा।
मतलब कहाँ पे एक शेयर 1 रुपया कमा रहा था, अब एक शेयर आपका 50 पैसे कमा रहा है, तो उस शेयर की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितना 2024 में था, कम होनी चाहिए ना। लेकिन फिर भी प्राइस उससे ज़्यादा ही है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से उस समय के वैल्यूएशन से और इस समय के वैल्यूएशन बढ़िया है, अच्छा है। इसको आप इस तरीके से समझो। चार्ट पे दिखाता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को। 24 का मार्च ये वाला है, इस समय कंपनी का वैल्यूएशन जो था और अभी जो वैल्यूएशन, और इसके बीच में क्या वैल्यूएशन था वो तो आप लोगों ने देखा ही है पहले से। तो इस समय 4 करोड़ इक्विटी शेयर थे, सॉरी 464 करोड़ इक्विटी शेयर थे, और इस समय 864 करोड़ इक्विटी शेयर है। ज़्यादा इक्विटी शेयर होना मतलब अर्निंग पर शेयर घट जाएगा, क्योंकि अब उतना ही पैसा सभी कंपनियों का, कुल मिला के शेयर का औकात घट जाता है भाई, शेयर का जो है वैल्यू घट जाता है, मूल्य घट जाता है। ये अर्निंग पर शेयर जो होता है ना, ये घट जाता है कंपनी का, समझ रहे हो आप लोग। तो इसके वजह से शेयर का प्राइस भी घटता है, क्योंकि वही वाला प्राइस रहेगा, शेयर बढ़ता जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ये चीज़ होता है, वैल्यूएशन का अंतर होता है। तो इसके वजह से शेयर जो है गिर रहा है लगातार, भले ही कंपनी डेट चुकता कर रही है। अभी कंपनी ने 8 करोड़ इक्विटी शेयर और यहाँ पे इशू किए हैं, 7 करोड़ 90 लाख इक्विटी शेयर। इसके थ्रू कंपनी को 33 करोड़ रुपया मिलेगा, और ये 33 करोड़ रुपये भी टोटल कर्ज चुकाने में ही जाएगा जो कर्ज चुकाएगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं यहाँ पे देख के कि कंपनी के पास तो 1600 करोड़ रुपया का डेट है, और आप बोल रहे हो कि डेट फ्री हो जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को बोल भी रहा था कि ये सितंबर 2025 तक का अपडेट है। सितंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर के बाद फिर जो है मार्च, मतलब 6 महीने का यहाँ पे डाटा जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। अब ये फाइनेंशियल ईयर का पूरा रिजल्ट जब आएगा ना, इसके साथ टोटल डाटा आएगा, तो मेरे हिसाब से वही मैं बताया भी हूँ 300-400 करोड़ रुपये के आसपास मेरे हिसाब से, और इसका जो है कर्ज मेरे हिसाब से बचा होगा, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। नहीं तो जो भी डाटा आएगा वो रिजल्ट के साथ में आएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई कंपनी, और आप लोग पढ़ते होंगे जब फंडामेंटल रेशियो, तो आप लोगों को इसमें बताता होगा कि शेयर कैपिटल का बढ़ना मतलब ये निगेटिव माना जाता है, क्योंकि कंपनी लगातार नए शेयर जारी कर रही है, तो पुराने शेयरों की वैल्यू कम हो रही है ना। इसको उदाहरण के तौर पे इस तरीके से समझिए कि आपके जो मतलब पिताजी है, ठीक है ना, और एक आपके चाचा हैं, ठीक है ना, चाचा जी हैं कह लीजिए, ठीक है ना। अब आपके पिता के पास भी उतनी ही संपत्ति है, मान लेते हैं कि 100 रुपये की संपत्ति है, या 100 करोड़ कह लीजिए इसको। आपके चाचा के पास भी 100 रुपये की संपत्ति है। अब आप 2 भाई हो, 2 भाई आप लोग हो, तो 2 भाई हो, तो आपके पास 50-50 रुपये की संपत्ति आपके पिताजी की ट्रांसफर हुई, और आपके चाचा के पास जो है एक मतलब लड़का है, मतलब आपका चचेरा भाई एक है, उसके पास 100 रुपये का वैल्यू का एसेट पड़ा। अब मान लीजिए कि आपके चाचा को एक दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया, तो अब उनका भी 50-50 रुपया संपत्ति बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब समझिए कि आपके चाचा को तीसरा बच्चा भी पैदा हो गया, तो अब ये 50-50 रुपये वाला वैल्यू घटेगा, तो वो हो जाएगा 33-33 रुपया सबके हिस्सेदारी में आएगा। और वहीं उनको मान लेते हैं कि एक और चौथा बच्चा भी पैदा हो गया, 4 भाई हो गए, आपके चचेरा भाई हो गए, ठीक है ना, चाचा को लड़का हो गए। अब उनके हर एक लड़के की जो वैल्यू है, लड़के के ऊपर जो संपत्ति मिल रही है वो 25-25 रुपये मिल रही है, क्योंकि उसके पिता के पास 100 ही रुपया था। मतलब उसके पास जो संपत्ति है उतनी ही है, लेकिन अब बच्चे जितने ज़्यादा उनको हो जाएंगे, लड़के जितना हो जाएंगे, उतना हिस्सा बढ़ जाएगा। तो वही सेम चीज़ यही है, बस इतना आसान समझाया हूँ कि अब नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। यही चीज़ कि जब भी कंपनी नया शेयर जारी करती है, मान के चलिए कि वो जो है आपके एक शेयर पे एक और शेयर एक्स्ट्रा जारी कर रही है, तो आपके शेयर की औकात कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, तो शेयर का प्राइस जो है वो घटेगा ही घटेगा। ये नॉर्मल एकदम थियरी है, इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है। जो अभी समझाया हूँ ये चीज़ समझ जाओगे तो फिर इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब ये जब होता है, तो अभी आपको बताया था कि अर्निंग पर शेयर इससे घट जाता है। अर्निंग पर शेयर घट जाता है, तो अर्निंग पर शेयर जब ही घटेगा तो पी रेशियो बढ़ जाता है। हालांकि पी रेशियो इसका 9 पे ही है, तो अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से पी रेशियो अभी इसका अच्छा ही कंट्रोल में है। बुक वैल्यू भी ठीक है, कंपनी के पास संपत्ति भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात है, नए शेयर जारी करने के बाद जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है, और वही चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। इसको समझ लीजिएगा आप लोग। मार्जिन वार्जिन सब कुछ सही है, कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। कंपनी अभी अच्छा खासा रिजल्ट भी डिलीवर कर रही है, और अच्छा खासा साल दर साल बेसिस पे कमाई भी कर रही है अब, तो ठीक है, सुधर रहा है, टाइम लगेगा कुल मिला के, ठीक है ना। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि और कितना गिरेगा, तो देखिए मैं अपने साइड से लेवल आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वाला 6.5 रुपये के आसपास का बहुत पहले से ही एक रेंज बता चुका हूँ, 6.5 रुपये से लेके 9 रुपये वाला रेंज, और इस रेंज में रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा साइडवेज रहेगा, और
कितने दिन भी साइडवेज रह सकता है। सपोर्ट तो इसमें जो है 7 रुपये 80 पैसे पे ही था, उसके पहले 10 रुपये वाला सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट है लेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहीं से रिवर्सल आएगा, वो टूट भी सकता है नीचे की साइड में। तो अगला सपोर्ट इसका 6 रुपये 50 पैसे के आसपास बनेगा, जो कि ये रेंज बनाया हूँ और ये बहुत पहले का रेंज है। मेरे लेवल बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं, मेरे जो लेवल हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से।